दोस्तों, आपको मालूम है सीआई निकालने के हमारे प्रोसेस। अभी सिर्फ दो प्रोसेस का रिवीजन करा रहे हैं। जैसे हमने रेशियो प्रोसेस बताया था कि 2:1 2 ईयर का होता है, 3:3:1 जो कि हमारा होता है 3 ईयर का, 4:6:4:1 ये हमारा होता है 4 ईयर का। ऐसे ही 5:10:10:5:1 ये हमारा होता है 5 ईयर का। बड़े प्यार से सेशन को समझना सभी लोग। तो ये हमारा 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का। कभी मान लो 2 ईयर का याद रखना है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, एक हटा दो 2:1। 3 ईयर का याद रखना है तो 11 का क्यूब 1331 होता है, एक हटा दो 331। और 4 ईयर का 11 की पावर 4 होता है 14641, एक हटा दो तो 4641 का रेशियो होता है। सभी बच्चों को मैंने भर भर के बताया है क्या कि जो ये पोर्शन होते हैं स्टार्टिंग वाले, ये हमारे एसआई होते हैं, साधारण ब्याज। ये 2 साल का सीआई माइनस एसआई, ये 3 साल का, ये 4 साल का और ये 5 साल का सीआई माइनस एसआई होता है। ये बात आपको बताई गई थी, बोलो हाँ। तो इसका रिवीजन हो गया। एक और बात का रिवीजन कर लो, प्रकाश सर डब्बा मेथड। यानी कोई प्रिंसिपल है, अगर 2 साल है तो 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। इसको भरने का प्रोसेस को रिवीजन करो कैसे कि अगर मैं इसका R% लू तो ये A आएगा और इसका R% लू तो ये B आएगा। 1 1 1 A का A, यानी यही हमारा 2 साल का खेला होगा। एक बार 3 साल का और बता दें, कोई प्रिंसिपल है, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा और 3 साल में 3 डब्बा होगा। प्यारे दोस्तों, चीजों को बेहतर समझिए हमारे साथ कि अगर ये प्रिंसिपल है और इसका R% निकालोगे तो ये A आएगा, A का R% B आएगा, B का R% C आएगा। देखा जाए 1 1 1 1 2 1, सभी में A समान होंगे। B 1 जा B, B 2 जा 2B होगा और यही रेशियो होंगे। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। हमारा पूरा सेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा जिससे आपको सीखने को मिले। पहले बोलो हाँ, ठीक है। इन सब चीजों को आप याद कीजिए मोहब्बत से। आते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एरर है। यानी जब एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन सब कुछ यही था, ठीक है, पर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एरर है तो हम बताएंगे तब भी, पर ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। समझो, पहले हिंदी भाषा को हम लोग डिकोड करते हैं। हमने इसके सॉल्यूशन लिख रखे हैं जिससे आपको समझा सके। समय को बचाने के लिए पहले हिंदी लैंग्वेज पढ़ो। हिंदी में कहता है कि 62,500 का 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 ईयर का ब्याज ज्ञात करो। पहले हम हिंदी भाषा को ले रहे हैं। हिंदी के हिसाब से अगर हम चले तो देखो, पहले साल में 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर आधा वर्ष तो 21 का आधा 10.5% होगा। सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या कि 62,500 का पहले हम 21% निकालेंगे जो कि ये आया, और उसके बाद जब 10.5% वाला खेलेंगे इस पे तो ये आएगा, और इस वैल्यू का भी हम 10.5% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये हमने पहले से लिख दी है क्योंकि क्वेश्चन में एरर था, दैट्स वाई हमने लिख दिया, ठीक है। तो बच्चा, हम इसको जब जोड़ते हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है, जो कि कोई ऑप्शंस नहीं है, ये हिंदी भाषा का है, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश में जाऊं तो इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और ही बोल रहा है, कह रहा फाइंड द सीआई फॉर इतना इतना कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया। क्या बोल दिया? हाफ ईयरली बोल दिया। जब मैं इंग्लिश भाषा में गया तो इसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया।
तो प्यारे दोस्तों, हाफ ईयरली में आप जानते हो कि रेट आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा, यानी रेट 21% की जगह 10.5% हो जाएगा और समय 1.5 ईयर की जगह 3 ईयर हो जाएगा। तो हमने यहां डायरेक्ट पहले से लिख रखा है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन पेपर में ये क्वेश्चन गलत था, ऑब्जेक्शन वाला था, फिर भी बता रहे इसका 10.5% ये होगा, इसका 10.5% ये, इसका 10.5% ये, 3:3:1 का इंटू करोगे कुछ इतना बड़ा आंसर आएगा। ये हमारा इंग्लिश वर्जन की भाषा पर, इंग्लिश वर्जन की भाषा पर। तो बच्चा, अब ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये हकीकत है, यानी इसके चारों ऑप्शंस गलत है। मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिसर्च किया, आप किताब को मत देखना, किताब के हिसाब से लोगे तो सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। अभी बताते हैं किताब क्यों गलत है। देखा ये जाए, मैंने थोड़ा सा इसको ढूंढा ओरिजिनल पेपर में। ओरिजिनल पेपर में यहां कंपाउंडेड हाफ ईयरली शब्दी का यूज नहीं किया गया, ओरिजिनल पेपर में इसका यूज ही नहीं किया गया, यानी यही इसका प्रोसेस होगा और यही आंसर होना चाहिए, जो कि कोई भी ऑप्शंस में नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन में बच्चा ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, यह बात याद रखना। अब एक और बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात को, एक और बात को याद रखो मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप बुक का सॉल्यूशन देखोगे, बुक सॉल्यूशन देखोगे, तो उन्होंने मिस्टेक क्या कर दी है उसको हम पहले बता दें कि 62,500 ऐसे लिया है, फिर उन्होंने यहां लिख दिया है 21/100 और यहां 3/2 कर दिया है, इससे उन्होंने आंसर निकाल दिया है। लेकिन अगर ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, अगर ये हाफ ईयरली क्वेश्चन है, बाद में वो 3/2 1.5 साल है, तो उसको हाफ ईयरली का यहां आगे 2 का गुणा अपने आप और यहां 2 का होता है, तो वो कहीं ना कहीं एरर है बुक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको जो बताया गया यही सत्य है, यानी एक क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि एरर है, मुद्दा खत्म, बाकी आप जूझते रहिए, समय बर्बाद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 से अपना खेला चालू होता है। कहता है 25,000 की धनराशि पर पहले दूसरे तीसरे वर्ष 4, 5, 6% की वार्षिक, हमने बताया था जैसे 25,000 रुपए हैं, पहले साल में 4%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1,000 रुपए हो गया। दूसरे साल में 5%, इसको समझना, एक एक कैलकुलेशन बताई जाएगी। 5%, तो 5% निकालोगे 25,000 का, जो कि 1,250 आएगा, और इस वैल्यू का भी 5% लिखा जाएगा, जो कि 50 आएगा। अब हम गए थर्ड ईयर में, मेरे प्यारे दोस्तों 6% लिखा हुआ है, इसका 6% निकालोगे तो कहीं ना कहीं 1,500 आएगा, इस पूरी वैल्यू का 6% निकालना होगा, जो कि 2,300 हो जाएगा, 2,300। 2,300 का 6% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 6×18 ऐसे, 12 और 1 13। अब हमसे कह रहा है प्रभु सीआई बता दो, सीआई बता दो। तो अभी हरे रंग का जो पूरा गोला है उसकी वैल्यू तो 2,300 थी, अब उसके बाद 1,500 जोड़ लो और 38 और जोड़ लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों मोहब्बत से देखिए आंसर, 3838 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, दया कुछ तो गड़बड़ है। क्या आंसर आपका आ रहा है? सभी लोग खुल के बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है।
ओहो ओहो ओहो, ये 138 लिखा हुआ है और यहां मैं 38 लिख रहा हूं, मैं इसीलिए, तो ये मेरी एरर थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आंसर आएगा 3938, ये राइट आंसर है। कोई बात नहीं, आप चीजों को समझो, मैं चेक कर रहा था कितने बच्चे मुझे ध्यान दे रहे हैं। 3938 इज द राइट आंसर, यहां मैं बस 1 लिखना भूल गया था। तो 3938 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए, तो 3938 इज द राइट आंसर। 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो यानी हाफ ईयरली हो। बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सभी लोग सीखना। देखो, रेट हमको 10% दिया गया है, जो कि पर एनम का दिया गया, और टाइम हमको 1.5 ईयर दिया गया। हमसे कहता है कि हाफ ईयरली बेसिस पे, तो कल हमने भर भर के बताया था कि इसका आधा हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। बस इतने को ही सॉल्व करना है। यानी आपके पास 1000 रुपए हैं, उसका 5% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो गए तो 50 आया। फिर 5% निकालेंगे, 250 यानी 0.2 यानी 2.5 आया। फिर 5% निकालेंगे, 125 आएगा और दशमलव यहां लग जाएगा। दोस्तों, ईयर कितने हैं? 3 साल का कॉन्सेप्ट लगेगा, 3 ईयर का। अब आप कर लो, ये 150 हो गया, ये 7.5 रुपए हो गया, और ये 3.75 हो गया। 157.875। यहां कोई मिस्टेक हुई हो तो उससे लेना देना नहीं है, 157 वाला आंसर आएगा। फिर भी इस चीज को हम चेक करेंगे मोहब्बत से, क्योंकि यहां हमने जानबूझ के 3 का गुणा किया है, जो कि मैं समझ गया। छोटी छोटी गलती हो रही है, इसका अर्थ क्या है? नींद सही से नहीं मारी, कोई बात नहीं। 125 होगा, 625। 157.625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ये इसका आंसर होगा। सभी लोग बोलो हां सर, यही आंसर होगा। अभी बताया था आपको रेशियो 3:3:1 का रेशियो होता है। 50 में अगर 3 का गुणा करोगे तो 150 आता है, 2.5 में 3 का 7.5 आएगा, और इसमें 1 का इंटू करोगे तो 0.125 आएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो 157.625 इज द राइट आंसर। चलिए, छमाही आधार पर चक्रवर्ती करके गणना किए जाने पर 18,500 की राशि को 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? देखो, जो टाइम दिया गया है आपको वो 3/2 ईयर दिया गया, रेट दिया गया है 40% पर एनम। हमें हाफ ईयरली करना है, यानी रेट आधा हो गया 20%, समय डबल हो गया 3। शांति प्रिय ढंग से इसको सॉल्व करो, शांति प्रिय ढंग से। तो हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए इंटरेस्ट। 18,500 का 20% करो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 5 दूना 10, 18 दूनी 36, 1 37 और 1 जीरो लग जाएगा। फिर से 20% आया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 37 दूना कुछ ना कुछ होता ही होगा। अब फिर कहीं ना मिस्टेक हो जाए, जोक दो कुछ भी। 74 यानी 740, फिर इसका 20% निकालो, 2 जीरो चले गए, 74 दूना कुछ ना कुछ होता ही होगा, जोक दो।
7 दूनी 14, ये आएगा 148। हमें 3 साल का सीआई निकालना है, 3:3:1 हो जाएगा। 33 गुणे 3 111 हो जाएगा और 2 ठो 0 हो जाएगा। 74 गुणे 3 222 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। ये 148 ऐसे ही रहेगा। 8 6 4 3 1। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13468 इज द राइट आंसर। वैसे भी आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप दिमाग लगा सकते हैं, यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है, सिर्फ इसी के यूनिट प्लेस में 8 है, यानी आंसर ए होगा। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, भर भर के कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में हमने सिखा दिए थे। आज सिर्फ प्रैक्टिस है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर सभी लोग सॉल्व करना। हर एक चीज का आंसर आएगा मगर प्यार से। क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? नो वन। चलिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है 6000 पर 10% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 ईयर में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझो। यहां 1.5 ईयर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे कह रहा है, यानी 10% लिखा है। 10 का आधा होता है 5%, हमारा रेट हो जाएगा। 10 का आधा 5% रेट हो जाएगा और समय हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी टाइम 3 ईयर का खेला। अब देखो, वैल्यू 6000 एक आसान वैल्यू है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5% का मतलब होता है 1/20 पी 1/20, यानी 20 की चीज। नहीं, ऐसे मत करो, मत करो। 6000 है, इसका 5% निकालो। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 6 पंचे 30, यानी 300 आ गया। फिर 5% निकालो, 2 जीरो खा गया, 15 हो गया। फिर परसेंटेज निकालो, तो ये जो परसेंटेज में आएगा ये 0.75 आएगा। मेरे मासूम से दोस्तों, आपके ईयर कितने हैं? 3 साल। 3:3:1 945 पॉइंट इतना, यानी 945.75 आंसर आएगा। ये समाज 946 इज द राइट आंसर बोलेगा। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों, हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए, तो दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 2500 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2500 नहीं, 25,000। आपको बता दें, जवानी से ये क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल हुआ करता था और जवानी से हम सिखाते हैं। 25,000 रुपए है, उसका 12%। परसेंटेज से 2 जीरो गया, 250 बरैया 300 गुणे ये 3000 आएगा। फिर 12%, 2 जीरो गए, 360 आएगा। फिर 12%, जीरो ऐसे बरछंग 72, 7 हासिल 36, 7 43 और 100 से भाग दोगे तो 43.20 आएगा। दोस्तों, आपके पास समय कितना है? 3 साल का है, तो 3:3:1 हो जाएगा। 3000 में 3 का गुणा करोगे तो 9000 हो जाएगा। 360 में 3 का गुणा करोगे तो 1080 हो जाएगा और ये 43.20 हो जाएगा। 0.20 ऐसे, 3 ऐसे, 8 4 12 का 2, 1 ऐसे, 9 और 1 10, 10,123.20 आंसर आएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपने अगर हमारा रेशियो मेथड का फॉलो कर रहे हो
समझो एग्जामिनेशन हॉल में आप बादशाह हो। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, खेला होगा, खेला होगा। 6,000 के मूलधन पे 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। आसान क्वेश्चन, धुआं धुआं करेंगे। 6,000 का 10% 600 होता है। 600 का 10% 60 होता है। 2 साल 2:1, यानी 1260 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज हो गई 11, साल कितने 2, यानी 100 लगाओगे 121 पाओगे, और 21 रुपया एज ए क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। पर हमने कितना लगाया है, हमने लगाया कितना, 6,000, यानी 100 का 60 गुना, 21 का 60 गुना कर लोगे तो 1260। थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा, वो आसान लग रहा होगा, ये समय का खेल है। समझ गए? बोलो मेरे देवताओं, बोलो। चलिए, ठोको लाइक, बोलो हां, मोहब्बत से पढ़िए। कहता है 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कितना, पैसा कितना है, 20,000 रुपया। 20,000 का 8%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8 दूनी 1600, फिर 8%, 2 जीरो खा गया, 16 अट्ठे 128 होता है। 16 अट्ठे 128। साल कितने हैं, 2, तो 2:1, यानी 3200 में 128 जोड़ोगे 3328 आंसर आएगा। 3328 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 54 का आंसर 3328 आएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कहता है 200 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 200 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज मिलता है? एक चीज समझो मगर प्यार से, देखो डबल क्वेश्चन बोलता है। पहले 200 का 10% निकाल लो, 2 साल का, ये 20 आया, फिर 10% निकालोगे तो 2 आया, 2 साल यानी 2:1, यानी 42 रुपया यहां से मिले। और अगर कह रहा है कि ब्याज अगर डबल होता यानी 20% होता, 200 का 20% निकालो, 2 जीरो गया, 40 रुपया आया, फिर 20% निकालो तो ये कितना आया, ये 8 आया। पहले बोलो हां। साल कितने हैं, 2, ये हो गया 88 रुपए, यानी यहां 42 रुपए, यहां 88 रुपए, अंतर क्या है, 46 रुपए का। यही हमें चाहिए था। 55 का आंसर 46 आएगा, 46 46 46 46। ये सारे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन याद रहे, जो इस साल क्वेश्चन आए थे वो सब हमने करा दिए हैं। जो CVT 2 में भी आए थे, आप अपने कोर्स में देखिएगा, साइड में स्टार्टिंग में जो फोल्डर बनाए वो तीनों CVT 2 के सेट करा दिए। सिर्फ उसमें अंतर था 8 मंथली वाला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्लास में हमने काफी अच्छे से आपको समझाया। यही होता है तरीका। चलिए, कहता है 7500 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है। पैसा कितना है, 7500, 4%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 75 चौका होता है 300, फिर 4%, 2 जीरो गया 12, साल कितने हैं, 2, तो 2:1, 612 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 612 आएगा, 56 का। कहता है 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन CVT 2 में इस साल आए हुए, ठीक है, जमाने से है, बस वहां पर छमाही की जगह 8 मंथली कर दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया। बात समझे कि नहीं समझे?
तो चीजों को बेहतर समझना, इसको 2 बार हमें करना पड़ेगा। समझो कैसे। सेम इसी पैटर्न पे आया तो 5000 है 4% की दर से वार्षिक, कोई दिक्कत नहीं। कितने साल का निकालने हम, 1.5 वर्ष का कह रहा है। देखो 5000 का पहले 4% निकालो, 2 जीरो गए तो ये 200 आया। अब आधा साल है तो रेट हो जाएगा 2%, 2% यानी 100 रुपए आया। और इस 200 का भी 2% निकालोगे तो 4, यानी पहले केस में 304 रुपए एज ए सीआई आया। अब अगर मैं हाफ ईयरली बेसिस पे जाऊं, हाफ ईयरली बेसिस पे जाऊं तो रेट जो 4 है उसका आधा हो जाएगा 2, टाइम 1.5 ईयर है तो उसका डबल हो जाएगा 3, यानी पैसा उतना ही है 5000, 2% के हिसाब से खेल जाओ तो ये 100 आया, फिर 2% से 2 आया, फिर 2% से आया 0.04। 3 साल का खेला लगा लो, 3:3:1 आएगा। मासूम से दोस्तों इसको जब करोगे 306 रुपया 4 पैसे आया, 306 रुपए 4 पैसे आया। इसका इससे अंतर देखोगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.04 आ रहा है। जमाने से ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम एज इट इज आ रहा है, आज से नहीं जमाने से आ रहा है। ठीक है, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो यही क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में आया हुआ मिल जाएगा। लाइक बैंक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेम पैटर्न का। कुछ नहीं है, चीजें समझे कि नहीं समझे, आसान क्वेश्चन है। अरे ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग। आयरन मैन आंसर दो जल्दी से। 57 के बाद 58 नंबर सेम पैटर्न पे है, फिर से खेलेंगे। कहता 1200 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो, और कुछ तो नहीं करना, त्रैमासिक ही तो करना है। यानी देखो 6 माह यानी टाइम हमें 6 मंथ दिया गया, जिसे 1/2 ईयर के नाम से जानेंगे, और रेट हमें 12%। जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखना। हमसे त्रैमासिक बोल रहा है, कितने मासिक बोल रहा है, त्रैमासिक बोल रहा है। तो 3/12 ऐसे कर लो और यहां रिवर्स कर दो 12/3, यहां एज ए 2 ईयर आ जाएगा और यहां आ जाएगा 3%। बोलो हां। बस इसी के बिहाफ पर हम आंसर निकाल देंगे। पैसा कितना है 1200, अब 2 साल का खेला हो जाएगा। 3% बाढ़ते हैं 36, फिर 3% 108 यानी 1.08। बच्चा जानता है साल 2 हैं तो 2:1 यानी 72 1.08 यानी 73.08 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 58 का आंसर बच्चा जान गया 73.08 आएगा। क्या किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए तो बच्चों आंसर निकालो, उस पे फोकस करो, बाकी तो सब मोह माया है। कहता है 100 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर बढ़ाकर 20% कर दिया गया तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितना रुपया अतिरिक्त मिला, ऐसा कह रहा है। मेरे मासूम से दोस्तों कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको 2 बार सॉल्व करना है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन इस बार CBT 2 में आए क्योंकि 2 बार करवाया उन्होंने। मान लो आपके पास 100 रुपया है, कितना रुपया, 100 रुपया। 100 का 10% 10 होता है, 10 का 10% 1 होता है। पहले बोलो हाँ। 2 साल 2:1 यानी 21 रुपया ब्याज हो गया। अब हमसे कहता है प्रभु रेट अगर हम डबल कर दें 20% तो ये 20 हो जाएगा, और 20 का 20% ये समाज 4 कहेगा। 2 साल तो यानी 2:1 यानी ये 44 रुपए हो जाएगा। अंतर क्या है? अंतर 23। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 23 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 59 का
वह 23 आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी आंसर हमसे पहले निकाल लें, ये भी एक खुशी की बात है। कहता है 8,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1:1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर है, यानी हाफ ईयरली के बेसिस पे, यानी 10% का हो जाएगा 5% और समय इसका हो जाएगा डबल यानी 3 ईयर। बस और कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों। पैसा उठाओ, 8,000 रुपया आपके सामने है। 5% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8×5 = 40 यानी 400। फिर 5% 2 जीरो खा गया यानी 20, फिर 5% तो 1 आ जाएगा। साल है 3 तो 3:3:1 हो जाएगा, यानी 1261 रुपया आ जाएगा। चाहो तो ऐसे कर लो, यहां वैल्यू आसान है, 5% का मतलब 1/20 है, यानी 20 रुपया लगाओगे 21 पाओगे। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और ये चीज आप 3 बार कर रहे हो तो ऐसे कर दो, यानी 8,000 लगाओगे तो 9261 पाओगे। 8,000 बराबर 8,000 के दोनों का अंतर 1261 हमारा एज ए इंटरेस्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? कोई तो बोलो। चलिए, सभी को समझ में आ रही है तो ठोक दो लाइक और बोल दो हां। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 कहता है 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला ब्याज कितना होगा? दिया जाने वाला होगा। सिंपल सा है, कैलकुलेशन है, हल्की सी कर लो। पैसा है 5,000, रेट है 6%, 3 साल का खेला है, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 6×5 = 30 यानी 300 हो गया। फिर 6% 2 जीरो खा गया, 18 हो गया। फिर 6% तो ये हो गया 1.08। दोस्तों कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का क्वेश्चन है, 3:3:1। जब ये जोड़ोगे तो ये 900 आएगा, ये 18×54 आएगा और ये 1.08 आएगा। अगर आप देखोगे तो 955.08 इज द राइट आंसर। यानी आप नियरेस्ट में जाओगे, नियरेस्ट इंटीजर में ये आंसर दोगे, ना कि 956 दोगे। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर दोगे तो नियरेस्ट इंटीजर में आप आंसर कितना दोगे? बोल दो, ये समाज बोलता है। क्या आंसर आएगा भाई? 955। अरे 8 पैसा है, ओके बाद क्या 956 रुपया दे दोगे? ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा। चलिए 61 के बाद 62 कहता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, देखो खेल गया बच्चा, हाफ ईयरली बोल रहा है, तो 15,000 की राशि 4% ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। हाफ ईयरली बोल रहा है, यानी रेट 2% हो जाएगा और टाइम 1 की जगह 2 ईयर का हो जाएगा। बस इतना ही इसमें करना है, यानी 15,000 रुपए आपके पास है, 2%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया तो ये 300 हो जाएगा, फिर 2% इसका 6 हो जाएगा। साल कितने हैं? तो साल 2 है, यानी 2:1, 606 आंसर आएगा। 606 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 606 आएगा। बोलो हां, 606 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल दया। चलिए, अरे सभी लोग आंसर दिया करो, हवन मत करो, आंसर बताओ। 62 का आंसर 606। 2021 कितना आसान क्वेश्चन।
कहता 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। ब्याज की गणना त्रैमासिक है वैसे भी 3 महीने दे रहा है और त्रिमासिक बोल रहा है। देखो रेट हमें दिया गया है इन जनरल 16% पर एनम, बात को समझना। टाइम हमको 3 मंथ यानी 1/4 ईयर दिया गया। हमसे कहता है कि क्वार्टरली सॉल्व करो। तो क्वार्टरली में आपको समझना क्या है, आप अच्छे जानते हैं कि क्वार्टरली में हम करेंगे क्या, 12 बटा 1 सेकेंड, 3 ही मैंने लिखा है ना, गलत कुछ भी नहीं है जो आप सोचने लग गए हो, सोचोगे तो गुस्सा आ जाएगी। क्वार्टरली बोला है ना, 3 से तो भाग दोगे ये चीजें, और 3/12 ऐसे हो, 16×48 इससे भाग दोगे तो ये रेट हो जाएगा 4%, समय हो जाएगा 1 ईयर। ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि जब 8 मंथ वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कैसे रखा जाता है। 8 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ, तो यहीं पर बदलाव होता है जो गोल गोल गोला बना दिया। क्योंकि हम लोग तो बचपन से रटे हैं, अगर क्वार्टरली है तो 4 से भाग दोगे 4 आएगा, इसमें 4 का गुणा 1 आएगा, ठीक है। पर अगर 5 मंथ, 7 मंथ आ जाए, 11 मंथ आ जाए, तो आपको कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए मैंने उसको लिखा है। पैसा कितना है मेरे पास, कहता है 12,000 रुपया है, तो 12,000 का 4%, कहता है परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 480 रुपया ब्याज मिला। बस इतना ही सोल्यूशन है, क्योंकि एक स्टेप के बाद वो दूसरे स्टेप में जा ही नहीं रहा है। बोलो बोलो टेल टेल दया। चलिए 63 के बाद 64 नंबर, रंजन कह रहा है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 उधार लेता है। रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 उधार लेता है और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक हो। बड़ा सिंपल सा है, 7500 उधार लिया, 4% के हिसाब से 2 जीरो गए, 75 चौका 300 होता है, फिर इसका 4% करोगे तो वो 12 होता है। साल कितने, 2, 2:1, यानी 612 इज द राइट आंसर। 64 का आंसर 612 आएगा, 64 का आंसर 612। बोलो हां। फिर हमसे कहता है क्वेश्चन में कि 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, तो रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द रेट। बस जनरल भी कर लोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। 19, अब देखो आपको जनरल नहीं करना, जनरल नहीं करना तो भी आप कर सकते हो, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। 4% का मतलब होता है 1/25, तो यानी 25 लगाओगे 26 पाओगे। कितने साल है, 3 साल है, क्यूबिक कर दो। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट 25 का क्यूब मुझे याद है कितना होता है, 25 का क्यूब 15625, 26 का 1757, लास्ट में 6। इन दोनों का जो अंतर आएगा वही सीआई कहलाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमको यही गिवन है, सेम प्रिंसिपल गिवन है 15,625। तो मेरे देवताओं घटाओ, 6 में से 5 गया, एक ही है, 1951। यही आंसर है। मान लो आपकी क्षमता नहीं है ऐसे करने की और फिर आप करना चाहते हो तो फिर भी आप कर सकते हो। कैसे, 15,625 का 4% निकालो, 5 का 20, 2 हासिल, 4 दूना 8, 1 10, हासिल 1, 24 1 25, हासिल 1, नहीं 24 25, हासिल 2, 60 2 62। फिर आप 4% निकालो। अच्छा एक चीज समझना, ये किया तो 2 जीरो तो चले गए ना मेरे भाई, क्योंकि परसेंटेज है। फिर 4% निकालोगे तो 24 और 1 25 आएगा। फिर 2 जीरो गए, फिर 4% निकालोगे
ए का ही आएगा। साल कितने हैं? 3, 3:3:1। ये जो आ जाएगा 1875 हो जाएगा, और वो 75 और लास्ट में 1, तो ये 1951 आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1951 होगा। तो इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करो, हर चीज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 के बाद हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कहता है 31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2/3/4। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीखने चाहिए, टफ नहीं है, अच्छा है। देखो एक्चुअल में क्या है कि रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। 2 वर्ष, पहले वर्ष में भी रेट 8% रहेगा, दूसरे में भी 8% रहेगा। तीसरा रेट इंटू टाइम करोगे, यानी 8% का 3/4, इसे समाज 6% बोलता है। 8 6%, बस इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। मेरे पास पैसा है 31,250 रुपए, 31,250 रुपए, इसका 8% निकालो। एक जीरो ऐसे आएगा, 8×5 = 40, 4 हासिल, 8×2 = 16, 4 20, 2 हासिल, और 8×2 = 10, फिर 1 हासिल, 24 1 25। बहुत खतरनाक वैल्यू आ रही है, ये 2500 आ गया। 2 जीरो हटा दो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 जीरो हटा दो, ऐसे परसेंटेज। फिर 8% निकालोगे तो 2500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 2500 का भी 8% निकालोगे, 2 जीरो हटा दो, ये 200 रुपए आएगा। अब यहां पर 6% निकालना होगा। कितना? 6% निकालना होगा इस वैल्यू का। जीरो ऐसे रखो, 6×5 = 30, 3 हासिल, बरछंग 72, 3 75, 5 7 हासिल। यहां गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा जल्दबाजी कर देंगे तो हम। जीरो ऐसे रखो, 6×5 = 30, 3 हासिल, 6×2 = 12, 3 15, 1 हासिल, 6 और 1 7 ऐसे लिखेंगे, और 36 18 ऐसे लिखेंगे। 2 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, और इस वैल्यू का जो कि 5200 रुपया है, 5200 का 6% और लिखना पड़ेगा। वो यहां परसेंटेज से 2 जीरो गए, 6×2 = 12, 1 हासिल, 30 1 31। पहले बोलो हाँ मेरे मासूम से दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों। 5200 रुपया में इसको और इसको जोड़ लो, 1875, 312, 7 8, 8×2 = 10, 3 13 हासिल, 1 ठो, 5 6 1 7, 7387 आंसर आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? सभी लोग खुल के बोलो, सभी लोग खुल के बोलो, कैसा लगा? हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्या आपको इस क्वेश्चन में खुशी मिली कि नहीं मिली? दोस्तों कैलकुलेशन अच्छे से करिए, सभी के आंसर आएंगे। ठीक है, और हर चीज को सीखिए, हर चीज को सीखिए। चलिए, तो 66 का राइट आंसर ये हो गया, 7387 इज द राइट आंसर। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में इतना रुपए प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। अब थोड़ा सा प्यारा प्यारा क्वेश्चन होगा। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में इतना प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो धन ज्ञात करो। देखो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों के साथ खेला होता है। देखो रेट हमको कह रहा है 4%, टाइम कह रहा है 1 ईयर, पर इसने कहा है क्या क्या कहा? हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग अमाउंट जो होता है वो 78030 होता है। यानी जब इसको सॉल्व किया जा रहा होगा तो रेट 4 की जगह 2% होगा,
और टाइम डबल यानी 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ। 67 नंबर में मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हां कि आ रही है। 2% का मतलब होता है दया 1/50, यानी 50 रुपए की चीज 51 हो जाती है। साल कितने हैं? 2, यानी 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500 और 51 का 2601 हो जाएगा। 2601 हो जाएगा और यही 2601 एज ए अमाउंट जो कि 78030 हो जाएगा। इसमें 30 का गुणा होगा तो ये वैल्यू आएगी। इसमें भी 30 का गुणा कर दो। 75000 इज द राइट आंसर। 75,000 इसका आंसर आएगा। 75000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो बोलो। प्यारे दोस्तों बढ़िया से सीखिए और आंसर लाइए, ठीक है। सिक्सटी 67 के बाद 68 नंबर कहता है 1,72,000 का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी में पूछे गए और इसमें भी कैलकुलेशन वाले ये क्वेश्चन होते हैं, यानी सावधानी हटे आंसर गलत। देखो 1,72,000 का 8% निकालो, परसेंटेज 2 जीरो कम कर देगा। बोलो हां, बाकी कर लो। जीरो ऐसे 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57 5 हासिल 8 5 13, ये हो जाएगा। फिर इसका 8% कर लो, फिर इसका 8%, जीरो ऐसे रखो। अड़छंग 48 4 हासिल, 8 सत्ते 56 4 60 6 हासिल और 8 त्रिका 24 24 6 30 8 3 11। फिर उसके बाद याद रहे परसेंटेज है तो यहां दशमलव लग जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर 8% बोला गया हमको। जीरो ऐसे 88 64 ऐसे आ जाएगा, फिर जीरो आएगा और 88 आएगा। 2 4 डिजिट 2 2 4 यहां आ जाएगा। हमसे साल कितना बोला गया तो 3 ईयर 3:3:1। सावधान रहना, गुणा करो। जीरो 36 18 हासिल 1 7 21 1 22 2 हासिल 39 और 2 41 यहां करोगे। 8 त्रिका 24 यानी 2 यहां आ गया, जीरो यहां आ गया और 33 यहां आ गया। तो जोड़ो 88.0640 0.4640। 8 2 10 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1 3 2 5 और 1 6। 44,670.4640 यानी ये अप्रॉक्स में आंसर आएगा 44,670। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी ये कैलकुलेशन, ईमानदारी से बताना। आप इसी मेथड से कर पाएंगे तो ही आपके आंसर सही आएंगे, एग्जैक्ट आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि कोई और मेहनत कर ले तो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, खेला होगा, खेला। सिर्फ भागे देते रहोगे और कहोगे सर ओ दैया रे क्वेश्चन टफ आया, ऐसे चिल्लाओगे। बढ़िया प्रोसेस है, प्रोसेस को पकड़ो। कहता है 7500 पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% की दर से। देखो यहां टाइम कितना दिया ये समझो। टाइम 2 ईयर 4 मंथ दिया गया 12% दर से, यानी रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम और रेट इनटू टाइम। पहले साल में 12%, दूसरे साल में 12%। 4 माह का मतलब होता है 1/3 ईयर यानी टाइम और रेट 12, यानी यहां पर भी 4% आ गया। तो ब्याज की गणना वार्षिक आधार पे करो। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से सीखना। पैसा कितना है 7500 रुपया। पहले साल में 12%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 पंचे 60 6 हासिल, 12 सत्ते 84 और 6 90 यानी 900 रुपए हो गया।
दूसरे साल में 900 मिलेगा और इस 900 का भी 12% यानी 108 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे साल में ही खेला है सर, क्यों? क्योंकि यहां जो रेट आ रहा है वो 4% आ रहा है, यानी 4% निकालोगे, 2 जीरो गए यानी ये 300 आया, और इस पूरी वैल्यू का जो कि 1908 है, इसका 4% आपको लिखना पड़ेगा। 8 चौक 32, 19 चौका 76 और यहां दशमलव लग जाएगा। मेरे देवताओं जोड़ो, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 1908 है, 300 और 76.32, दशमलव 32 ऐसे 8 6 14 हासिल 1 7 और 1 8 हो गया, 19 3 22 हो गया, 2284.32 आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, सावधानी हटी, आंसर गलत। कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। 2284.32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। कहता है 24,000 पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो, एक चीज समझो, सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसा आपके पास 24,000 है, 25%, देखो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी भाग दोगे तो वो 6,000 आ जाएगा। समझदार हो, दिमाग लगा के भाग दिया। फिर 25% 1/4 तो भाग दोगे तो 1500 हो जाएगा। साल कितने हैं? 2, यानी 2:1। साल कितने हैं? 2। कहता क्या? What will be the compound interest 24,000 in a 2 year at 25% per annum if interest compounded annually? Interest compounded annually, ठीक है। दोस्तों ये 12 और 15, 13,500 हमारा सीआई आ रहा है, पर इसने अमाउंट नहीं, हमसे सीआई पूछा है तो 13,500। चलो मुझे ये 13,500 दिख ही नहीं रहा था, यही आंसर है। कभी कभी होता है आंखों में ओझिल हो जाता है, मुझे यही तीनों ऑप्शंस और यहां पर भी ऊपर समथिंग सेम ही दिख रहा था, इस चक्कर में मैं रुक रहा था, मैं ये बोलने वाला था आंसर गलत है, और बताओ यही बोलने वाला था, बच गया। इसीलिए आपने देखा होगा हमने क्वेश्चन को ऊपर नीचे भी किया। तो 6 दूनी 12,000 और 1500, 13,500 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। क्लियर है? हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवर्तित किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 पर 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? समझो, 48,000 रुपए प्रिंसिपल दिया गया, 20% के हिसाब से परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 48 दूना 96 और 2 जीरो लग गए। फिर 20% 2 जीरो खा गया परसेंटेज, और 6 दूनी 12, 9 18 1 19, 1920 हो गया। साल कितने हैं? 2 साल है, यानी 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। 96 का दुगना कर लो, 96 का दुगना 0 0, 6 दूनी 12 हासिल 1, 18 1 19, 19,200 और 1920 और जोड़ दो, 20 ऐसे जोड़ा, 9 2 11 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, 21,120 इज द राइट आंसर। यानी 71 का जो आंसर आएगा वो 21,120 आएगा। बोलो हां। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। इब्राहिम ने 7500 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पे लिए। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो वार्षिक संयोजित हो? ब्याज चाहिए, अमाउंट नहीं। 7500 5%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया,
ये 375 आ गया। फिर 5% मेरे भाई, 5 का 25, 2 हासिल, 7 पना 35, 2 37, 3 हासिल, 15, 3 18, और ये दशमलव लग जाएगा। अगर ईयर देखें तो 2 साल बोला गया, यानी 2:1 बोला गया, 2:1। 375 का दुगना 750 होता है, और ये 18.75 है दोस्तों। खुल के बोलो, 768.75 इज द राइट आंसर। 768.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 72 का आंसर हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। 768 रुपया 75 पैसे होगा। बोलो मगर प्यार से। 72 के बाद 73 कहता है हर्ष ने 8,000 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक हो। एक चीज समझो, हर्ष ने 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से उधार लिया, और 2 वर्ष के बाद कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8,000 लिया 4% के हिसाब से, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा, यानी 320 ला देगा। फिर 4% ऐसे, जीरो ऐसे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और साल कितने हैं 2, यानी 2:1। प्यारे दोस्तों 640 में 12.80 जोड़ोगे तो 652.80 पैसे आएगा। यही इसका आंसर आएगा। बोलो हाँ। श्रीमान आयुष ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 उधार लिए, 2 वर्ष के बाद कितना। आसान क्वेश्चन, तेजी से करो, जो सेम पैटर्न के उन्हें उड़ाओ, समय मत लगाओ। परसेंटेज से 2 जीरो गए तो ये 150 आया, पहले बोलो हाँ। फिर 5% तो ये 7.5 रुपया आया, 7.5 रुपया आया। साल कितने हैं समझ गए होगे, 2 साल है। 307.50 आंसर आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, यही होगा, यही होगा, यही होगा। 307.05। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है प्रीतोष ने 4500 को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, यदि ब्याज वार्षिक रूप से हो तो 2 वर्ष के बाद क्या। ये भी वही सेम पैटर्न पे है कि 4500 रुपया है, 5%, परसेंटेज से 2 जीरो गया, यानी 225 आएगा। फिर 5% तो 25, 2 हासिल, 10, 2 12 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11। दोस्तों परसेंटेज है तो ये 2 साल है, यानी 2:1, यानी 450 तो ऐसे आएगा, 11.25 ऐसे आएगा। 461.25 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 461.25 आएगा। बोलो मगर प्यार से। 75 के बाद 76, 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, और इसी राशि पर 8% के 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब कुछ चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा, अब इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम अच्छे लेवल में काउंट करते हैं। 12% के हिसाब से 3 साल का एसआई 4140 रुपए ये बोला गया, तो रेट इनटू टाइम कर लोगे, यानी 36% की वैल्यू 4140 होगी। 36% बराबर 4140 होगी। मेरी बात को समझना, 36% बराबर 4140 होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं। हमको चाहिए होगा 100%। कैलकुलेशन को बहुत अच्छे समझना, बाद में ये ना को दो सर आप तो कई मार देते हो, नहीं, हम करेंगे। ये 4 से 9 बार में गया, 4 से ये जाएगा 25 बार में। 9 से भाग दो, 9 त्रिका, 9 चौक 36, 4, 9 चौक 36, 4, अब ये 54 हो गया। 460 बार में गया, 460 में 25 का गुणा कर लो तो 0, 150, 5 हासिल,
15 हासिल, 100, 115, यानी प्रिंसिपल आ गया 11,500। दिस इज द प्रिंसिपल। और मेरे प्यारे दोस्तों 11,500 एज ए प्रिंसिपल है, 11,500 एज ए क्या है, प्रिंसिपल है। इसका 8% निकालो, इसका 8% निकालोगे तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, और 8 5 40, 4 हासिल, 8 4 12 हासिल 1, और 8 और 1 9, 920 आएगा। फिर 920 का 8% निकालो, जीरो ऐसे, 8 दूनी 16 हासिल 1, 9 72, 1 73, भाग दोगे तो ये 2 साल यानी 2:1, 2 साल यानी 2:1। दोस्तों 1920 का दुगना कितना होगा, तो आप खुल के बोलो 1840 होगा, और 73.60 आपको जोड़ देना है। तो 0.60 ऐसे, 3 ऐसे, 7 4 11, 18 1 19, 1913 रुपए 60 पैसे इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1913 रुपए 60 पैसे आएगा। सभी बोलो हां सर, यही आंसर आएगा। समझ गए?